बाद हमारी सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जबरदस्त अचीवमेंट्स, द टॉप अचीवमेंट, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट to come on the stage the diamond of Safe Deal Marketing Private Limited, Mr. and Mrs. Parmanand Prajapati। जो दोस्तों डायमंड का break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? दोस्तों आज की शाम में हमारे जितने भी टाइगर्स बैठे हुए हैं, उन टाइगर्स के बीच में कुछ बब्बर शेर भी हैं जिन्हें हम डायमंड के नाम से जानते हैं। द डायमंड इज द हाईएस्ट अचीवमेंट इन टुडेज टाइम ऑफ सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आग्रह करूंगा आज के हमारे डायमंड मिस्टर पीएन प्रजापति जी से कि वे अपना कुछ एक्सपीरियंस हम सभी को शेयर करें और हमें बताएं कि हम भी किस तरह से उनको फॉलो करके डायमंड बन सकते हैं। सो गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर पीएन प्रजापति। Great morning, Tigers. Great morning. Myself P.N. प्रजापति। और दोस्तों, मैं अपने बारे में कहने से पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट सीएम सर मिस्टर एच.एस. शर्मा सर का, जिन्होंने इतना शानदार, इतना जबरदस्त कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिसके बदले में इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। उन्हीं के श्री चरणों में दो शब्द बोलना चाहूंगा। गुरु गोविंद दोम खड़े,
काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने कैपिटल दियो बताए। दोस्तों, आज जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ एक डायमंड बन के, तो वो इन्हीं के श्री चरणों की बदौलत है और इन्हीं की मेहनत की बदौलत है। इन्होंने जो जो बताया मैं वो करता गया। तो दोस्तों, क्या आप वो सुनना चाहेंगे? आर यू एक्साइटेड? 100%? दोस्तों, इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए सिर्फ 3 चीजें हमें चाहिए, सिर्फ 3 चीजें। उसमें से सबसे फर्स्ट चीज है वो है अपना 90% एक्साइटमेंट। कितना? 90% एक्साइटमेंट। उसके लिए अपना लोगो एक बार स्टार्ट करेंगे, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों, हम 90% एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं। किसी भी फील्ड में 100% सक्सेस होने के लिए 90% एक्साइटमेंट चाहिए हमें, और सिर्फ 8% टेक्निक की जरूरत होती है। कितनी? सिर्फ 8% हमें टेक्निक की जरूरत होती है, और 2% फाइन ट्यूनिंग की, सिर्फ 2% फाइन ट्यूनिंग की, यानी कि 98 100% कंप्लीट होगा। तो 100% सक्सेस होने के लिए 90% आपको चाहिए एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। तो दोस्तों, होता क्या है, फील्ड में हम जाते हैं कि हमारे शर्मा सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इजाद किया जहां पर किसी भी मार्केटिंग फील्ड में हम जाते हैं, किसी नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा कि अगर 100 लोग किसी बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लोग काम करना शुरू करते हैं, सिर्फ 10 लोग, और उस 10 लोग में से भी सिर्फ एक व्यक्ति सक्सेस होता है, सिर्फ एक व्यक्ति। यानी कि किसी मार्केटिंग फील्ड के अंदर 99% फेलियर रेशो है। लेकिन इस सेफ डील प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे शर्मा सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इजाद किया है जिसमें 100% लोग सक्सेस होते हैं। रीजन कि अगर इस सिस्टम के अंदर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो मार्केटिंग का उसूल है, नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है कि यहां पर भी 10 लोग ही काम करते हैं, लेकिन उन 10 लोगों के काम करने की वजह से उन 90 लोगों को भी इनकम मिलती है, जिसकी वजह से वो 90 और 10 100% सक्सेस रेशियो है सेफ डील प्लेटफॉर्म का। जिंदगी भर बस यही भूल करता रहा, जिंदगी भर बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आदमी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचता, खुद के बारे में कभी नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा किसी कंपनी के अंदर कोई आदमी व्यक्ति काम करता है तो यार ये कंपनी बहुत खराब है, मुझे 20,000 रुपये महीने पगार देती, क्या सिर्फ 20,000 रुपये महीने पगार देती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ अधूरा सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि कंपनी उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को 20,000 रुपये महीने दे रही। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के अंदर कोई 50,000 रुपये महीने भी कमा रहा होगा, कोई 2 लाख रुपए महीने के भी कमा रहा होगा, और कोई 10 लाख रुपए महीने भी कमा रहा होगा। क्यों? आपने देखा होगा किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए 20,000 की जॉब के इंटरव्यू के लिए कितने सवाल लागे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, लेकिन अगर जॉब 50,000 का हो तो सवाल कैसे दागे जाएंगे दोस्तों? उससे हैवी होंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जहां जिंदगी नहीं, हमारी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदलने वाली है, तो वहां पर लोग सवाल दागेंगे कि नहीं दागेंगे दोस्तों? दागेंगे। और लोगों को सक्सेस होने के लिए और क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपने कभी कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सुना है? कंपाउंडिंग इफेक्ट, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा कि एक हाथ में आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, कितना? 1 CR, 1 करोड़ रुपए, और एक हाथ में मैं आपको सिर्फ 1 रुपए दूंगा, लेकिन 31 डेज तक उसको डबल करता रहूंगा, 31 डेज तक डबल करता रहूंगा। दोस्तों, आपको क्या पसंद रहेगा, 1 करोड़ रुपए या 1 रुपया? 1 रुपया। वो तो सिर्फ 1 रुपया। अगर उसको मैं 10 डेज तक भी डबल करूंगा तो सिर्फ 1024 रुपया होगा, और 15 डेज तक उसको डबल करता रहूंगा तो 32,000 के लगभग होगा दोस्तों। अभी आपके साथ समय है कि आप बदल सकते हो, 1 करोड़ के रूप में जा सकते हो। फिर भी 1 रुपया चाहोगे?
आने वाले 15 दिन अभी बाकी हैं। 15 दिन बाकी है दोस्तों। यही होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आने वाले 31वें दिन अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत आप चलोगे तो 1,07,37,41,000 रुपए होता है। ये होता है डिसीजन लेने का पावर। जिसने आज डिसीजन लिया वो 1 साल भर बाद कहां पर होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। 1 साल भर बाद कहां होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए डिसीजन हमें जल्दी लेना पड़ेगा और काम को आगे बढ़ाना होगा। आपने दोस्तों सुना होगा कि सबसे बड़ा ऊंचा जानवर कौन सा होता है? जिराफ, है ना? और सबसे मोटा एलिफेंट, और सबसे क्लेवर लोमड़ी, और सबसे जंप वगैरह ज्यादा करता है फास्ट चीता। बट द किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन होता है? वाई? वो किसी इंसान ने शेर से पूछा कि ना आपके अंदर पावर है, ना सबसे मोटे हो, ना सबसे ज्यादा क्लेवर हो, ना सबसे फास्ट भागते हो, फिर आप जंगल के राजा कैसे हो? वाई? तो शेर ने सिर्फ एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। और इस बिजनेस के अंदर भी आपको पहले दिन से मानना होगा कि आप करोड़पति हैं, तो आप करोड़पति होंगे। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है भोपरा जी, जो अभी इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, जस्ट सीधा कोर क्लब में उन्होंने इंटर किया है। तो उन्होंने कुछ समय पहले मेरे से क्वेश्चन किया था, क्या सर हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं? तो मैंने उनको बोला था 100% सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला सर मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कैसे कैसे कैसे, तो बार बार रास्ते से भटक रहे थे, बार बार रास्ते से लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट और राइट। रीजन क्यों? क्योंकि उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। और जब उनको मैंने एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहे, वो स्टोरी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि एक जैसे मेरी गांव राकोदा है, मैं एमपी की बात करता हूँ, वहां से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मंदसौर सिटी में, पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। और वहां पर हुआ क्या, उस आदमी ने, भोपरा जी ने जाके पहुंचे हुए संत महात्मा से पूछा कि सर मुझे सक्सेस होने का राज दे दीजिए, सक्सेस होने का गुरु मंत्र दे दीजिए, मुझे ताबीज बना के दे दीजिए, या कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मैं जल्दी से सक्सेस हो जाऊं। तो उन्होंने सिर्फ बोला कि आज एकादशी है, और रियलिटी में आज एकादशी है, और उसके आने वाले 4 दिन के बाद अमावस्या, जिस दिन घोर अंधेरा होता है। क्या होता है? घोर अंधेरा। और उस दिन उन्होंने बोला कि 4 दिन के बाद रात को 10 बजे उठना है तेरे को, सुबह 4 बजे से पहले 20 किलोमीटर दूर जाना हो शमशान घाट में, पशुपतिनाथ के शमशान घाट में, वहां से राख लेनी है एक मुट्ठी और मेरे पास आना है। और दोस्त एक चीज का ध्यान रखना है आपने, ना तो आपको बाइक का यूज करना, ना साइकिल, किसी वेपन का, किसी व्हीकल का यूज नहीं करना आपने, और साथ साथ में ना मोबाइल ले जाना, सिर्फ टार्च ले जा सकते हो, आपके पास कोई वेपन नहीं होना चाहिए। तो वो गया, क्योंकि सक्सेस होना था और किसी को बता भी नहीं सकता था। जल्दी सक्सेस होने के लिए लोग क्या क्या फंडा अपनाते हैं, एमएलएम के अंदर आने से ज्यादा वो किसमें ट्राई करते हैं, किसमें ट्राई करते हैं? जिसमें मनी सर्कुलेशन सबसे ज्यादा लोग ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते। तो भोपरा जी ने भी ऐसा ही किया। तो वो वहां पर गए और वहां से राख ली और आए, और सुबह 4 बजने से 10 मिनट, करेक्ट 10 मिनट पहले पहुंच गए। और जब उनसे महात्मा जी ने पूछा कि बेटा आप कंफर्म राख वहीं की लेके आए? बोले सर मैं वहीं की राख लेके आया हूं। अब सर मुझे ताबीज बना के दे दीजिए या गुरु मंत्र दे दीजिए जिससे मैं सक्सेस हो जाऊं। तो उन महात्मा जी ने सिर्फ एक ही चीज कही, तुझे सक्सेस होने के लिए मैं गुरु मंत्र दे दूंगा, तुझे ताबीज बना के दे दूंगा, लेकिन मेरे को बता तू वहां से गया और कैसे आया। क्या तुझे वो 20 किलोमीटर का सफर एक दिन में दिख गया था, या तुरंत टार्च डालने से दिख गया? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई टार्च नहीं बची जो 20 किलोमीटर दूर दिखा सके, आप नहीं बनी। उसने बोला सर मैं टार्च लेके गया, पहले 20 कदम दिखे मेरे को, उसके बाद 20 कदम गए, अगले 20 कदम दिखे मुझे, नेक्स्ट ऐसे करते करते मैं शमशान घाट तक गया, वहां से राख ली और सीधा रिटर्न आया। और यही मैंने किया। तो महात्मा जी ने बोला दोस्त तेरे सक्सेस होना, बेटा तेरे सक्सेस होने का राज भी यही है, और इस सिस्टम में सक्सेस होने का राज भी यही है कि आप पहले सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से समझिए और पहला स्टेप लीजिए। क्योंकि लोग यही भूल करते हैं, सब कुछ लोगों की बातों में आके पहला स्टेप नहीं लेते। आप पहला स्टेप लोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, कोर क्लब में आओगे।
थोड़ी और मेहनत करोगे लीडर क्लब में आओगे, और थोड़ी और मेहनत की तो आप डायमंड क्लब के अंदर आओगे, डायमंड क्लब के अंदर और आने वाले कुछ समय के अंदर आप अपनी सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन होंगे, सबसे रिचेस्ट पर्सन। आपके जो सपने होंगे, हर इंसान सक्सेस होने के लिए, आज मैं किसी भी फ्रेंड से बोलूं, और फर्स्ट में मैंने भी शर्मा जी से यही बोला था कि मुझे सक्सेस होने के टिप्स चाहिए, है ना। हर इंसान चाहता है, बोले दोस्त के जैसे राजेश जी के पास कोई 4 व्हीलर BMW, तो इनके पास कोई डाउनलाइन ले चाहे, मैं इनका डाउनलाइन ही सीधा इनके पास गया और बोला सर मुझे सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। तो मैंने इनसे बोला सर मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे जैगवार चाहिए। तो इन्होंने पूछा क्या सेक्रीफाइस करोगे, सक्सेस होने के लिए आपने सेक्रीफाइस क्या किया? इनका बोला सर मेरे पास पैसे नहीं। और इस बिजनेस के अंदर सेक्रीफाइस सिर्फ आपका टाइम मांगता है, सिर्फ टाइम। आपको सक्सेस होने के लिए बिजनेस को सिर्फ टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से सीखकर सिर्फ फील्ड में उतरना पड़ेगा, अच्छे से सीखकर सिस्टम को आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। दोस्तों मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूंगा और एक शब्द और बोलना चाहूंगा सामने, सिर्फ एक शब्द, परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलेंगे। अक्सर जमाने में वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार हमारे प्रजापति जी के लिए जोरदार तालियां। कितनी बहुत ही सटीक बात कही है इन्होंने कि अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। अब तो असली मजा आने वाला है। थोड़ा सा टाइट फाइट हो जाए सुनने के लिए, थोड़ा एनर्जी और बॉडी में आ जाए। अब हमारे बेहतरीन अगले नेक्स्ट जो डायमंड क्लब अचीवर है उनके बारे में हम सुनना चाहेंगे, टिप्स और सर हमें बताएंगे। तो हम लोग जोरदार तालियों का स्वागत मिस्टर परमानंद प्रजापति का। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का जो इस सेशन में आए, और हमारे ग्रेट CMD सर का जिन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म इजाद किया जिसके तहत हम दुनिया के हर उस इंसान को जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का N भी नहीं जान सकता है, वो नहीं जान पाएगा, वो 122 करोड़ यहाँ से कमा सकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी मैम का जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा हमें नॉलेज दे रही, और आज भी NLP सेशन किया और कल भी बहुत अच्छा सेशन किया इन्होंने। और सुषमा मैम का जो हमारी GM है, जनरल मैनेजर, जो हमारे प्रोडक्ट पे आउट से लेके सब कुछ देखती है, तो इनके लिए एक जोरदार ताली। बाकी आज मेन सेशन तो CMD साहब का है, मैं सिर्फ आप लोगों का 5 मिनट लूँगा, क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म से 1 जून को स्टार्ट किया था और 30 सितंबर को यानी कि 120 डेज के अंदर डायमंडशिप अचीव की है, जो किसी भी कंपनी में अचीव करने के लिए कम से कम 3 साल आपको देने पड़ते हैं। और 3 साल देने पड़ते हैं। इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनता है ना, उसकी पाँव के अंदर जो जुराब बनता है ना, वो डायमंड शिप जाते हैं तो कितनी बार फटती वही जानता है। क्योंकि मैं इस बिजनेस के बारे में दूसरी कंपनी के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, इसी बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले 4 महीने के अंदर मेरा टोटल पे आउट हुआ है लगभग 22,15,000, और अभी इस वीक का जो पे आउट होने वाला है, जो कल होगा, वो लगभग 12 लाख प्लस का होगा। और टोटल कितना हो गया? लगभग 34 लाख 34 लाख रुपए, जो एक डायमंड 3 से 5 साल में बनता है और कमाता है।
यहाँ पे सिर्फ 4 महीने में। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 120 दिन की मेहनत और 5 साल की मेहनत में क्या डिफरेंट है? और आप भी ओनली फॉर 4 महीने के अंदर, और मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो 4 महीने 120 डेज में बनाऊँ, और आप इस आने वाले प्लेटफॉर्म में, इस सेफडील प्लेटफॉर्म में आने वाले कुछ समय में 2-2 महीने नहीं, बल्कि मैं बोलूँगा 30-30 दिन के अंदर डायमंड आएंगे। तो क्या जानना चाहेंगे कि डायमंड शिप जल्दी से जल्दी कैसे अचीव की जाए? तो उसके लिए क्या होता है कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, है ना, जो पहले मैं भी करता था, लेकिन सीएमडी साहब ने मेरे को सिखाया, कान पकड़ के सिखाया। एक चीज, कान पकड़ने का मतलब है बेसिक ग्राउंड जीरो से मुझे सिखाए कि क्या क्या इंप्लीमेंट आपको करना चाहिए, क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे चीज है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, क्योंकि चाहे आप कितने पैसा कमा लो, जॉब नहीं, वहाँ सर्वेंट होते हो, क्योंकि जॉब होता है जस्ट ओबे यूर बॉस। और यहाँ पर हम क्या है, बिजनेस ओनर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम खुद का सेल्फ बिजनेस है, और सबसे पहले हमें ये सोच रखना चाहिए कि हम सर्वेंट नहीं है, या अपना जो सेफडील प्लेटफॉर्म है हमारा खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो मैं डायमंड बनूंगा। और जो ये खुद मानता है कि ये मेरा बिजनेस है, तो कंफर्म है वो डायमंड बनेगा। हमारा बिजनेस है तो बाद में, लेकिन पहले मेरा। कभी कोई ये बोलता है ना, कि भाई मेरा, बहन मेरी, ये हमेशा बोलता, लेकिन बीवी की पूछोगे तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हमारी। कभी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती। तो यहाँ डायमंड शिप किसी दूसरे की बदौलत आप यहाँ अचीव नहीं कर सकते, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और डायमंड शिप के लिए पहला कदम आगे निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट लूंगा, अभी तो 2 मिनट निकल चुके, 3 मिनट ही बचे मेरे पास। तो उन 3 मिनट के अंदर सबसे पहला रूल है, वो है डुप्लीकेशन का। हम क्या करते हैं कि खुद काम करते हैं, और क्लब में सेल्फ आ जाते हैं, लीडर क्लब में भी थोड़ी मेहनत करके सेल्फ आ सकते हैं, लेकिन डायमंड क्लब में आने के लिए कम से कम आपको 5 लीडर क्लब चाहिए। लेकिन लीडर क्लब को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। और हम इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा? ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे के वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये सीधा सा फंडा है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही सिखाया जाता है। लेकिन क्यों वहां पैसा नहीं कमा पाए और क्यों यहाँ कमा रहे? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ खेती अगर बंजर होती, वहाँ कितना भी हाइब्रिड आप बीज डाल दो, कभी फसल उपजाऊ नहीं होगी। लेकिन सेफडील ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो खेती हाइब्रिड है, जमीन है ना, इतनी हाइब्रिड है कि इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे ना, कुछ भी, है ना, तो इतना जल्दी ग्रो करेगी ना कि खुद को बिलीव नहीं होगा खुद को। क्योंकि कहावत है कि जो चाइनीज बम्बू होता है ना, है ना, वो 3 साल तक उसमें पानी डालता हो इतना ही बड़ा रहता है ना, कहावत है, और ये रियलिटी है। और 3 साल के अंदर, 3 महीने के अंदर इतना ग्रो करता है ना कि लगभग वो 55 से 60 फीट पहुंचता है सिर्फ 3 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल ही वही, आपके अंदर किसी दूसरी कंपनी से आया, आपके अंदर पोटेंशियल है, वहाँ सीखिए। आपने 3 साल वहाँ वेस्ट कर दिए, चाहे उसे इन्वेस्ट मानो वेस्ट मानो, मर्जी आपकी, लेकिन वो आपके पास जो नॉलेज है ना, यहाँ इम्प्लीमेंट करो, लेकिन अपने सीनियर के कहने पर, तभी डुप्लीकेशन हो पाएगा। नहीं तो अपने अपने तरीके से आप खींचोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हम अपने अपलाइन का कहना नहीं मानते, डुप्लीकेशन का ही पार्ट आता है। और कहना क्यों नहीं मानते कि अभी यहाँ पर बहुत सारे लीडर हैं जिनको शायद मैंने भी बताया होगा, सीपी साहब ने भी बताया होगा, अपने अपलाइन ने भी बताया होगा, तो उसी काम नहीं करना। सुनो जी प्लीज मोबाइल। तो होता क्या है ना, कि वो उनका कहना नहीं मानते, तो और क्लब में आ जाते, लीडर क्लब में आ जाएंगे, लेकिन डायमंड क्लब के लिए जब उनको उसके अपलाइन की जरूरत पड़ेगी ना, तो अपलाइन नहीं बोलेगा मैं भी साइड में चलता हूँ। अगर साइड में निकल गया ना, मेरी गारंटी का डायमंड शिप तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। और गलती से डायमंड शिप में आ गए ना, तो वो जो कोर क्लब लीडर या लीडर क्लब वाले आएंगे ना, आपको कभी डायमंड मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सीनियर का आप कहना नहीं मानोगे, तो आपका कहना कौन मानेगा? सही बात है। और साथ में क्या है कि अपने खुद के लोगों के अंदर यहाँ सारे अपने आप में एक लीडर है, तो
लीडरशिप के गुण आपको विकसित करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि सेशन के अंदर खत्म होने के बाद लंच या डिनर जो भी करते हैं तो स्लीपर में आप निकर वगैरह में करते हैं। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस सेमिनार में जा रहे हो या कहीं पर लंच डिनर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपने तरीके से करो। ये क्या होता है, ये बेसिक स्टेप्स हैं जो सक्सेस होने के लिए आपको चाहिए, और बहुत सारे फॉलो नहीं करें। मैं किसी को इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अपलाइन की गलती है कि उसको उसने बताया नहीं। मैं उसके अपलाइन की गलती मानता हूँ, और अगर अपलाइन ने अगर उनको बता दिया तो सेल्फ की गलती है कि उसका डाउनलाइन जो होगा ना वो भी हाफ निकर में स्लीपर में आएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये किसी दूसरे राइटर की बुक है जो सेफ्टी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, लेकिन बदलेगी सोच तो बदलेगा आपका जीवन। ये बुक है, ये भूपेंद्र सिंह राठौड़ की है, आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। ये 250 250 रुपये प्राइस है, लेकिन 10 से अब बुक खरीदोगे 230 में पड़ेगी। और मैं हर एसोसिएट को ये रिकमेंड करूंगा कि ये बुक पढ़े, और एक नहीं 5 बार पढ़े इसे। और जिस इंसान ने इसको बुक को पढ़ लिया है ना सिर्फ 5 बार, और जितना जल्दी पढ़ेगा उतना जल्दी कंफर्म इस स्टेज पे आके डायमेंडशिप पे खड़ा हो। और बाकी मैं अभी और कुछ नहीं बताना चाहूंगा, सिर्फ एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी औकात है। कुछ नहीं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि सीएमडी साहब हमें बताएंगे, कुछ ऐसे शानदार टिप्स देंगे। ये कल तो ट्रेनिंग सोनिया दादा मैम की इतनी माइंड सेट के ऊपर, और एनएलपी भी हो चुकी है, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है, तो कल का सेशन भी आपने लिया, बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन शर्मा सर अब बहुत छोटे छोटे टिप्स ऐसे देने वाले हैं ना जो कल तो सीखा, लेकिन क्या होता है कि कुछ अच्छा फ्रूट वगैरह मिल जाता है ना, है ना, और बहुत दिनों से बुक होती है, तो थोड़ा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे जैसे गुलाब जामुन वगैरह मिठाई वगैरह, कल भी बहुत सारे लोगों ने 2-2 3-3 पीस भी उठाए ना, ईमानदारी से बोलना, कंफर्म है, मुझे पता है, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आज ये 2 पीस 4 पीस 5 पीस शर्मा सर से जितना नॉलेज लेना ना वो ले लो, अगले 1 महीने तक मिलने वाला नहीं है दोबारा। तो हमें वो नॉलेज दीजिए कि जहाँ से हम बहुत अच्छा, तो आप स्टैंडिंग हो जाइए। और जय हो। दोस्तों अभी तक आपने लीडर क्लब, डायमंड क्लब की स्पीच सुनी, लेकिन बहुत सारे लीडरों ने यहाँ के वादा तो किया है कि मैं डायमंड क्लब में आऊँगा, लेकिन बहुत सारे लीडर्स हैं तो अपनी स्पीच देखी यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने यहाँ के कमिटमेंट नहीं किया। कंफर्म ना, लीडर क्लब में थे, उन्होंने अपने डायमंड क्लब का कमिटमेंट तो कर लिया। तो मैं और क्लब वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आए 1 by 1 और अपना कमिटमेंट कंप्लीट करें कि कब मैं लीडर क्लब में आ रहा हूँ। और इस स्टेज पर सिर्फ वही बंदा आए जो कमिटमेंट करे और उसे पूरा करे, या तो वादा करना नहीं, अगर कर लिया तो उसे पूरा करना।